अगर आदाब अभिनंदन आभार नमस्ते दोस्तों, मैं सतीश आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल माय कोल्हापुरी चप्पल्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि 200 ग्राम से भी कम वेट वाली पेपर पुड़ा कापसी चप्पल कैसे बनाई जाती है। पिछले वीडियो में तो आपने 204 ग्राम की चप्पल देखी थी। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा किस तरह चप्पल बनाई जाती है। दोस्तों इस कारीगर को चप्पल को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आप पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ चप्पल इतनी महंगी क्यों होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा है लेकिन आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं उस कारीगर के घर जो कि हमारे निपन्ने से ठीक 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए। सबसे पहले तो चमड़े पर इस तरह चप्पल के पात्रिंग से मार्किंग करते हैं। फिर दोनों सोल को मार्किंग करने के बाद इसे काटकर अलग किया जाता है। फिर रापी से छिलनी करके इसको एक लेवल करते हैं। अब इनको सूखने के लिए डाल देते हैं। थोड़ी देर सूखने के बाद फिर निकालते हैं और उस पर निरपनी करते हैं। चमड़े के अंदर के हिस्से पर पात्रिंग रखकर इस तरह पेन से मार्किंग करते हैं। ठीक ऐसे ही नीचे के सोल का भी पात्रिंग रख के मार्किंग किया जाता है। पहले जो ऊपर के सोल का मार्किंग किया था इस तरह मार्किंग के लाइन से कट करते हैं। पात्रिंग के लेवल से कट करने के बाद अब हमने जो धागे की तरह लेदर का हिस्सा निकाल लिया है उससे इस तरह चप्पल के एकदम बॉर्डर पर आरी से छेद करके उसमें से ये लेदर का धागा डाल देते हैं और ऐसे सिलाई करते हैं। इसको लेस वाली सिलाई कहा जाता है। दोस्तों चप्पल के बॉर्डर पर इस तरह एकदम नज़दीक इसकी सिलाई की जाती है। चारों तरफ से सिलाई करने के बाद अब इस पर हस्ती से हल्के से इस तरह तकटनी करते हैं और जहाँ पर लेदर का धागा जोड़ा गया था वहाँ पर सोल्यूशन लगाकर अंदर से चिपका देते हैं।
फिर लेस की सिलाई के ऊपर घोटा मारते हैं। अब सोल के अंदर के हिस्से पर हमें जहाँ पर ये लेबल यानी कि कान चिपकाना है उसको छिलनी करके इस तरह निरपनी करके लेते हैं और फिर ऊपर के सोल के अंदर के हिस्से पर इस तरह मिट्टी लगाई जाती है। ये मिट्टी अब गम का काम करेगी, इससे चमड़ा जल्दी चिपक जाता है। जितना ये बगल चिपकाना है उतना मिट्टी लगाते हैं और यहाँ चमड़ा रख कर उसको हस्ती से प्रेस करते हैं। इस तरह दूसरा बगल भी चिपका कर उसको प्रेस करते हैं। सोल के बाहर आया हुआ बगल का अतिरिक्त हिस्सा इस तरह काट कर अलग करते हैं। नीचे के सोल के चमड़े के ऊपर पाथरिंग रख के इस तरह मार्किंग करते हैं। फिर मार्किंग के लाइन से ऐसे कटिंग की जाती है। सोल कटिंग करने के बाद अब इसके बॉर्डर पर कॉम्पास से ऐसे लाइन मारते हैं। ऊपर के सोल पर जो लेस वाली सिलाई की गई है उसको एक अच्छा आकार देने के लिए यहाँ नीचे के सोल का बॉर्डर का इतना हिस्सा कट करते हैं। अब ये जो मार्किंग कर रहे हैं इसको नाड़का कहते हैं। इसको नीचे के सोल के ऊपर लगाया जाता है। इस पर मिट्टी लगाते हैं और इसको नीचे के सोल के टाच के ऊपर चिपकाते हैं इस तरह। अब इस पर हस्ती से ऐसे प्रेस करते हैं और इसका बाहर आया हुआ अतिरिक्त हिस्सा कट करते हैं। चमड़े का एक और टुकड़ा लेते हैं और उस पर मिट्टी लगाते हैं। अब हमें जितना टाच लगाना है उतना मार्किंग करते हैं और इस तरह इसकी कटिंग की जाती है। अब इसको नाड़के के ऊपर सही से चिपकाते हैं और हस्ती से प्रेस करते हैं और इसका बाहर आया हुआ अतिरिक्त हिस्सा काट देते हैं। अब नीचे के सोल के अंदर के हिस्से पर मिट्टी लगाई जाती है। इस तरह दोनों सोल को सही से चिपकाते हैं और हस्ती से इनको प्रेस करते हैं। अब इसके सिलाई का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आरी को एकदम तेज़दार बना लेते हैं। सोल के ठीक बीच में से इसकी सिलाई की शुरुआत करते हैं। धागे की तरह जो लेदर के टुकड़े कर लिए थे उससे इनकी सिलाई की जाती है। इस तरह आरी से छेद करके उसमें ये लेदर का धागा डाल देते हैं और सोल को उल्टा करते हैं और वापस दूसरा छेद करके उसमें से ये धागा इधर बाहर निकालते हैं। इस तरह इस सोल की सिलाई की जाती है। इन्होंने बिना मार्किंग किए एक ही लाइन में ठीक बीच में यह सिलाई की है। सोल के ठीक बीच में सिलाई करने के बाद अब इसके बॉर्डर पर भी ठीक ऐसे ही सिलाई की जाती है। यह सिलाई दोस्तों एकदम नज़दीक करते हैं
सिलाई अगर ज़्यादा गैप रख के करेंगे तो वह दिखने को अच्छा नहीं दिखता। सिलाई के बाद इसके दोनों कान को ऐसा खड़ा करते हैं और हस्ती से प्रेस करते हैं। सिर्फ नीचे के सोल का बॉर्डर का हिस्सा ऐसे कट करते हैं। इस कार्य को दोस्तों छाटनी करना कहते हैं। यह काम बहुत ही सावधानी से करना होता है। अगर रापी का थोड़ा सा भी हिस्सा इस ऊपर के सोल के लेस पर लग जाए तो यह लेस कट हो सकती है और पूरा सोल खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना पतला हिस्सा निकाल रहे हैं ये बॉर्डर का। अब इस पर घोटा मार रहे हैं। घोटा मारने से चप्पल पर शाइनिंग अच्छी आती है। ये हमारा देसी टैनिंग में बना लेदर का एकदम नेचुरल कलर है। अब लेस वाली सिलाई और उसके अंदर की सोल वाली सिलाई, इन दोनों के बीच में ऐसे लाइन मारते हैं। फिर सोल के अंदर की सिलाई के साइड में ऐसे डबल लाइन मारते हैं। सोल के ऊपर जहाँ जहाँ पर सिलाई की है उसके दोनों साइड में ऐसे लाइन मारते हैं। अब इस लाइन के साइड में पंचिंग की जाती है। दोस्तों इस कार्य को फुल्ली मारना कहते हैं। चारों तरफ फुल्ली मारने के बाद अब इसके साइड में फिर से यहाँ डबल लाइन मारते हैं। सामने की तरफ जो सिलाई की थी वहाँ पर भी ऐसे साइड से पंचिंग करते हैं और कंपास से लाइन मारते हैं। ठीक बीच में जो यू टाइप की सिलाई की है उसके साइड में ऐसे कंपास से डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक ऐसे ही नीचे के टाच के हिस्से पर भी ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। यू के साइड में बनाए हुए डिज़ाइन पर ऐसे फूल का पंचिंग करते हैं। इस पंच को ठसा पंच कहते हैं। सोल के नीचे सिलाई के साइड में अब यहाँ कंपास से डबल लाइन मारते हैं। अब इस पर यह डिज़ाइन का काम पूरा हुआ। अब अंगूठे के पट्टे का काम देखते हैं। 2 पट्टे ऐसे कट कर लिए हैं। अब इसको सोल्यूशन लगाकर चिपकाते हैं। फिर इस पर जितनी सिलाई करनी है उतना ऐसे मार्क करते हैं। फिर इसके ठीक बीच में लेदर से सिलाई की जाती है। जैसे वेनी होती है ना, ठीक उसी तरह इस पर सिलाई करते हैं। पूरी सिलाई के बाद अब इसके ठीक बीच में यह लकड़ी का गोट मारते हैं। इससे इसका आकार एक जैसा बनता है। अब इसके वेनी के साइड का अतिरिक्त हिस्सा ऐसे रापी से क्रॉस में कट करते हैं। वेनी को थोड़ा भी धक्का नहीं लगना चाहिए। इस तरह इसकी क्रॉस कटिंग की जाती है।
अब ये अंगूठे का काम पूरा हुआ। अब इसको सोल के ऊपर फिट करते हैं। हमें जितना फिटिंग करना है उतना पहले इसे मार्क करते हैं। फिर हमें जहाँ पर अंगूठे का पट्टा लगाना है वहाँ पर भी ऐसे आरी से मार्क करते हैं। अब आरी से यह सोल के ऊपर ऐसे छेद बनाते हैं। यह बहुत ही रिस्की काम होता है दोस्तों। सिर्फ ऊपर के सोल में ही छेद करना है। गलती से भी यह छेद आर पार हो जाए, नीचे के सोल को अगर थोड़ा सा भी धक्का लग जाए तो यह पूरी चप्पल रिजेक्ट हो सकती है। इसको बार बार देखना पड़ता है उल्टा करके, कहीं आरी आर पार ना हो जाए। यह चमड़ा बहुत ही पतला है ना दोस्तों, इसलिए यह काम मुश्किल होता है। अब इसके ठीक अपोजिट एक और छेद बनाते हैं और इन दोनों को एक करते हैं। फिर इस तरह इस छेद को थोड़ा बड़ा करते हैं। अब इस छेद के अंदर यहाँ अंगूठे का पट्टा डालते हैं और सही से इसको फिट करते हैं। और ऐसा एक लेदर का टुकड़ा निकालते हैं। अब इसको अंगूठे के ऊपर सिलाई करते हैं। अब यह अंगूठा एकदम फिट हुआ, अब ये हिलेगा नहीं। अब इसके साइड से थोड़ा हस्ते से इसे प्रेस करते हैं। सोल का काम हो गया, अंगूठे के फिटिंग का काम हो गया। चलिए अब पट्टे का काम देखते हैं। अब इस पट्टे के लिए सबसे ज़रूरी होता है हाथ वेनी। तीन चमड़े के टुकड़ों को ऐसे चिपकाया हुआ रहता है और उस पर ऐसे एकदम धागे की तरह लेदर की कटिंग की जाती है। पूरी तरह कटिंग करने के बाद यह ऐसे दिखता है। अब इससे हाथ वेनी डाली जाएगी। इस तरह दोस्तों वेनी डालने को शुरुआत करते हैं। जैसे माँ अपने बेटी के बालों में छोटी डालती है ना, वैसा ही काम है ये। 3 लेदर के धागे को ऐसे लेकर इस तरह वेनी डाली जाती है। हमने पट्टे के लिए अब ये चमड़ा छिलनी कर लिया है और इस तरह निरपनी करते हैं और हमें जितना पट्टा करना है उतना इसकी कटिंग करते हैं। चमड़े को ठीक बीच में ऐसे फोल्ड करते हैं और हस्ती से इसको प्रेस करते हैं। फिर पट्टे के पातरिंग से ऐसे मार्किंग करते हैं और ठीक बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं और उसको हस्ती से हल्के से प्रेस करते हैं। अब इसके ऊपर की तरफ कंपास से ऐसे लाइन मारते हैं। अब हमें जहाँ पर वेनी डालनी है ना, वहाँ पर भी ऐसे पातरिंग से मार्किंग करते हैं। फिर उसी मार्किंग को इस तरह यस टाइप कंपास से ऐसे एकदम सही से लाइन मारते हैं। इस पट्टे पर ऐसे ठीक 6 लाइन बनाए हैं वेनी डालने के लिए। यह हाथ वेनी है। इसको पहले तो ऐसे खींचकर एकदम तनाया जाता है। अब इन हाथ वेनी को एक एक करके ऐसे रापी से काटकर इन्हें अलग कर देते हैं। अब पट्टे पर जहां मार्किंग किया है वहां पर सिर्फ ऊपर के हिस्से में ही ऐसे आर पार आरी से छेद करके ये वेनी उसमें डालते हैं। एक लाइन कंप्लीट करने के बाद ठीक है ऐसे ही दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन,
फिर ऐसे ही करते 6 लाइन जो हमने मारे हैं ना, वो पूरे 6 लाइन में से इन वेनी को ऐसे आरी से छेद करके डाला जाता है। सभी वेनी डालने के बाद फिर पट्टे को ऐसा खुला करके इसके ऊपर हस्ती से प्रेस करते हैं। अब इसके ऊपर हस्ती से हल्के से प्रेस करते हैं और रापी के पीछे की तरफ ऐसे कपड़ा लपेट लेते हैं और उससे यहाँ वेनी पर ऐसे शाइनिंग मारते हैं। ऐसे मारने से वेनी को शाइनिंग आती है। आप देख सकते हैं पट्टा कितना शाइन कर रहा है। अब चमड़े का दूसरा टुकड़ा लेते हैं और उस पर पहले ऐसे घोटा मारते हैं। फिर इसके ऊपर लोहे के पट्टी से ऐसे लाइन मारते हैं और ठीक बीच में पंच से ऐसे इनकी कटिंग करते हैं। अब इन दोनों पट्टियों को रापी से ऐसे काटकर अलग किया जाता है। इन पट्टियों पर पंचिंग करके ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। पट्टे के पूरे 6 लाइन पर वेनी डालने के बाद इनका बचा हुआ आखिर का हिस्सा फिर से छेद करके उसमें अंदर डालते हैं और फिर हल्के से इस पर हस्ती से प्रेस करते हैं। अब ये पट्टे के अंदर की तरफ दोनों साइड से सॉल्यूशन लगाते हैं और इसको सही से चिपकाते हैं। फिर हस्ती से इस पर हल्के से ऐसे प्रेस करते हैं। पट्टी पर हमने पंचिंग किया था उस पर सॉल्यूशन लगाते हैं और पट्टे के ठीक ऊपर भी ऐसे सॉल्यूशन लगाते हैं और दोनों को सही से चिपकाते हैं। पट्टे के ठीक बीच में जहाँ पर हमें वेनी की सिलाई करनी है इस तरह उस पर मार्किंग करते हैं। अब इसी लाइन में वेनी की सिलाई की जाएगी। अब एक लेदर का धागा लेते हैं और इस तरह पट्टे के ठीक ऊपर जहाँ पर हमने पट्टी चिपकाई है उस पर ऐसे आरी से छेद करके उसमें ये धागा डालते हैं और इसके ऊपर अब वेनी बनाते हैं। इस तरह पट्टे के ऊपर वेनी बनाई जाती है दोस्तों। अब इसके ऊपर गोट मारते हैं और एक आकार देते हैं वेनी को और इसको शाइनिंग भी आता है गोट मारने से। फिर वेनी के ऊपर कंपास से ऐसे डबल लाइन मारते हैं। दोस्तों इसको पान कहते हैं। इतने में से एक डिज़ाइन ये सेलेक्ट किया है। पहले चमड़े पर यहाँ पान रख के इसको कट करते हैं। ये पान कट करने के बाद अब इसके बॉर्डर से सिर्फ आरी से ही इस तरह डिज़ाइन बनाते हैं। आप देख सकते हैं सिर्फ आरी से ही यहाँ अपने हाथों से ये डिज़ाइन बना रहे हैं। अब कंपास से इसके बॉर्डर के अंदर यहाँ डबल लाइन मारते हैं।
फिर उसी लाइन के साइड में इस तरह पंचिंग करके ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। फिर छोटा सा रिंग लेकर पान के ठीक बीच में छेद करके उसमें डालते हैं और इस तरह इसको फिट करते हैं। अब चमड़ी की 2 मोटी भिंगरी चाहिए। यहाँ चमड़े का एक जाड़ा हिस्सा लेते हैं और ऐसे कट करते हैं और उसमें 2 हिस्से करते हैं और रापी से ऐसे क्रॉस गोल कटिंग करते हैं इसकी। फिर इस भिंगरी के ऊपर आरी से ऐसे डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे पान के ऊपर बॉर्डर पर बना रहे थे ना, ठीक वैसे ही इस भिंगरी पर भी डिज़ाइन बनाते हैं। ऐसे डिज़ाइन बनाई जाती है। इस तरह चमड़े की मुंगानी बनाते हैं और इसके अंदर यहाँ रिंग डालते हैं। फिर जो मोटी भिंगरी निकाली थी ना, उसके ठीक बीच में ऐसे आरी से छेद करते हैं और ये मुंगानी उसके अंदर डाल देते हैं। पतले चमड़े पर पंचिंग करके ऐसे 2 भिंगरी निकालते हैं। पान और भिंगरी लेते हैं और इन दोनों को पट्टी के ठीक बीच में सही से ऐसे लगाते हैं और इनके ठीक बीच में ऐसे आरी से छेद करते हैं और उसमें से ये मुंगानी डाल देते हैं और पट्टे को वापस उल्टा करके वापस एक और छेद करते हैं और उधर से ये मुंगानी बाहर निकालते हैं। इसी तरह पान के ऊपर का हिस्सा और ये मुंगानी से ऊपर एक छोटी वेनी बनाते हैं। अब ये चमड़े की मोरकी बना रहे हैं। इसके अंदर रिंग डालकर इसको खींचकर एकदम टाइट करते हैं। रिंग को इसके अंदर अच्छे से फिट करने के बाद अब इसका अतिरिक्त हिस्सा काट देते हैं। अब इस मुर्गी को पट्टी के ऊपर लगाया जाता है। अब ये पट्टे के नीचे के आखिर की जो 3 वेनी है, इन्हें वापस निकालते हैं 3 लाइनों तक। फिर पट्टे के पात्रिंग के हिसाब से इस पर मार्किंग करते हैं और ठीक पात्रिंग के हिसाब से ही इसकी कटिंग करते हैं। अब इस मोरकी के दोनों साइड से 3 छेद करके ये तीनों भी वेनी उसमें डाल देते हैं और इस मोरकी को सही से ठीक बीच में पान के नीचे ऐसे फिट करते हैं और ये बचे हुए वेनी वापस जहाँ पहले छेद किए थे ना, उसमें से डाल लेते हैं। अब पट्टे के सामने लेस वाली सिलाई करनी है, इसलिए ये धागे जितने पतले लेदर में भी इन्होंने 2 हिस्से कर दिए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जो लेदर है पतला चाहिए। इसी लेदर से अब पट्टे के सामने के बॉर्डर पर इस तरह आरी से छेद करके ऐसे सिलाई करते हैं। इसको लेस वाली सिलाई कहते हैं। जैसे ऊपर के सोल के बॉर्डर पर सिलाई कर रहे थे ना, ठीक वैसे ही अब यहाँ पट्टे के बॉर्डर पर सिलाई की जाती है। फिर हस्ती से हल्के से इसके ऊपर प्रेस करते हैं।
और इस पर घोटा मारते हैं। फिर ये लेस वाली वेनी के साइड से ऐसे कंपास से डबल मार्किंग करते हैं। अब ये छोटी बेनी डालने का काम शुरू है। इसको पट्टे के सामने और पट्टे के साइड को लगाया जाता है। सभी बेनी डालने के बाद अब इसके ऊपर ये लकड़ी का घोट चलाते हैं। ऐसे घोट चलाने से वेनी को शाइनिंग आती है। दो वेनी के बीच में ऐसे लेदर का ये जॉइनर बनाते हैं वेनी को स्टेबल रखने के लिए। फिर इन्हें काट कर अलग करते हैं। अब ये भिंगरी के ऊपर ऐसे छेद करके ये वेनी का पीछे का हिस्सा उसमें डाल देते हैं और भिंगरी को ऐसे खींच कर वेनी के ठीक बीच में ऐसे सेट करते हैं। अब इस वेनी को पान के ठीक नीचे इस तरह मुर्गी के पास छेद करके इसको उधर फिट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही साइड वाली करंगड़ी को भी पट्टी के ऊपर सेट किया जाता है। सोल के ऊपर अंगूठे के पास और करंगड़ी के लिए एक और ऐसा छेद बनाते हैं। फिर इस होल को ऐसे बड़ा करते हैं और उसमें से ये पट्टे का आगे का हिस्सा वेनी का डाल देते हैं और करंगड़ी का भी डाल देते हैं। अब इस पट्टे को सोल के कान में ऐसे फिट करते हैं इसके साइज़ के हिसाब से और इसके ऊपर ऐसे छेद करके टेम्परेरी पिन लगाते हैं। पट्टे के सामने के वेनी को ऐसे गांठी मारते हैं, दोनों तरफ भी करंगड़ी को भी ऐसे गांठी मारते हैं और इनका अतिरिक्त हिस्सा कट करते हैं। सही से फिटिंग करने के बाद अब लेदर का धागा लेते हैं और सोल के कान को और पट्टे को इस तरह सिलाई करते हैं। काम पूरा हुआ है दोस्तों। इस चप्पल को पेपर पुड़ा काफी नाम से जाना जाता है। इसको पेपर पुड़ा काफी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो काम है एकदम पेपर की तरह पतला है। इसे कार टू कारपेट भी कहते हैं।
दोस्तों इस अद्भुत कला के कलाकार है नाताजी लक्ष्मण चौहान। इन्होंने इस चप्पल को बनाया है। इस चप्पल का जो बारीक बेनी का काम होता है दोस्तों, ये काम किया है इनके पत्नी ने, श्रीमती मीनाक्षी नाताजी चौहान जी ने। दोस्तों अब इस चप्पल का वज़न आपको करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं अभी ये 0 है ना। देखिए 174 ग्राम की ये चप्पल बनी है। अभी एक ही पैर देख लीजिए इसका, यह आया 87 और ये भी देखिए सेम टू सेम वज़न है दोनों का, 174 वज़न आया। दोस्तों इन्होंने पहली बार एक कम वेट वाली चप्पल बनाई है। इसे लग्जरी पेपर पुड़ा कापसी नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं इसका काम कितना सुपीरियर हुआ है। मैंने इस चप्पल का पूरा काम आपको दिखाने की कोशिश की है वीडियो में, एक भी काम नहीं छोड़ा है दोस्तों। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस चप्पल का काम कितना अद्भुत, अप्रतिम, अविश्वसनीय हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों, इनका ध्येय था कि 200 ग्राम के अंदर चप्पल बनाए और इन्होंने वो करके दिखाया। 200 ग्राम से भी कम 174 ग्राम की चप्पल इन्होंने बना के दिखाई है दोस्तों इनकी कला की एक और खासियत है कि इनके सामने कोल्हापुरी चप्पल की कोई भी डिज़ाइन ला के रख दो, आपको ये सेम टू सेम चप्पल बना के देंगे गारंटी के साथ। कितनी इनकी अद्भुत कला है दोस्तों आपको इनकी कला कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों रही बात इनके एड्रेस की, यहाँ तो पर आपको इनसे चप्पल खरीदना हो तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी इनका एड्रेस दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इनका एड्रेस शेयर कर रहा हूँ। अगर आप इनसे चप्पल खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ दिए हुए एड्रेस पर आकर इनसे चप्पल बनवा सकते हैं ऑर्डर देकर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय कोरोना योद्धा।